बहुत ही आग है जावेद साहब के अंदर, और बहुत करीबी से उन्होंने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को देखा है। और उनकी जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो आम जनता है जो चाहती है कि यहाँ वाकई में डेवलपमेंट हो, लोगों को जॉब्स मिले, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो, और यहाँ का हॉर्टिकल्चर, यहाँ का जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो चीजें हैं वो आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट मैं अपने पैनलिस्ट श्री कंवल सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। सूफी तबीयत के आदमी हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और ब्लॉगर भी हैं, युवा पीढ़ी से हैं, और काफी जम्मू कश्मीर को लेकर काफी सोचते रहते हैं। तो अभी मैं कंवल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार रखें। थैंक यू सो मच अजाज सर फॉर द इंट्रोडक्शन। आज काफ़ी डिस्टिंग्विश्ड पैनल है यहाँ, और इट इज़ माय ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस वेबिनार डिस्कशन ऑन द करप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड जो ये जम्मू कश्मीर यूनिटी फाउंडेशन है एंड बीच में से रिमूव कर दिया है ना, दैट सेज अ लॉट। सो काफ़ी चीज़ें बताई गई, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द ग्राउंड रियलिटी। Since I am a youth activist and a lot has been said that what is going around as far as the political situation of Jammu and Kashmir is concerned, और ground level पे कैसे misgovernance, corruption, nepotism आज की डेट में एक rule of law बन गया है। So the end may justify the means as long as there is something to justify the end। आज जो भी हो रहा है, what the constitutional status change of Jammu and Kashmir post 5th अगस्त जो भी हुआ, उसके बाद जो चीजें बदलनी चाहिए थी वो नहीं बदली। नए किरदार आते जा रहे हैं पर नाटक वही पुराना चल रहा है। आई थिंक सो जम्मू एंड कश्मीर एक लोती ऐसी स्टेट है जिसकी ना केवल एक अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, बट इसकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी है अलोंग दी लाइंस ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं, जम्मू कश्मीर हैज इट्स ओन आरपीसी, और जो भी 1947 में हुआ, द इनैक्टमेंट ऑफ आर्टिकल 370, और जो ये वॉर ऑफ परसेप्शन जम्मू वर्सेस कश्मीर चलती आई है और शुरू से चलती आई है कि कश्मीर वांट्स समथिंग एल्स, जम्मू वांट्स समथिंग एल्स। और आई थिंक जावेद सर ने बड़ी अच्छी बात की कि आईओज को ही काइंड ऑफ एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो होती है दिल्ली से, वो आईओज को ही एड्रेस किया जाता है, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, प्रोटैगनिस्ट हैं, और वही जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन को डिफाइन करते हैं। और देयर इज नो पब्लिक पार्टिसिपेशन, इट इज हैपनिंग फॉर लास्ट 70 ईयर्स। जो मेरा रहेगा आज का जो भी डिस्कशन होगी, दैट विल बी विद अ यूथ पर्सपेक्टिव। आज तक जितनी भी पॉलिटिकल डिस्कशंस होती हैं, यूथ का ओपिनियन कभी भी सामने निकल के नहीं आता कि व्हाट डज द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फील्स। क्योंकि आज तक हम सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर को पढ़ते आए हैं। टुडे वी आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, टुडे वी आर पार्ट ऑफ अ न्यू हिस्ट्री, और आज सिर्फ हिस्ट्री हम देख नहीं रहे, उसको गुजरते हुए भी देख रहे हैं। सो जहां तक जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिचुएशन का सवाल है, सर ने काफी अच्छा कहा कि वाई ओनली लास्ट 2 ईयर्स, वाई नॉट ओनली लास्ट 6 ईयर्स, कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है जम्मू कश्मीर में वो कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता जा रहा है फॉर लास्ट 2 ईयर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पोस्ट दी एब्रोगेशन इतना कम था, वो आज अलार्मिंग रेट पे, और एक जनरेशन हैज बीन लेफ्ट अनएम्प्लॉयड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जहां पर जम्मू कश्मीर की बात है, तो एक बड़ा एक प्यारा सा शेर है कि जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं, जिस बात की कोई बात नहीं उस बात की बातें होती हैं, जिस बात की बातें होती हैं उस बात की कोई बात नहीं होती। तो मैं सबसे पहले कुछ चेंजेस की बात करूंगा जो पोस्ट दी एब्रोगेशन आई ग्राउंड लेवल पे, जिसने जम्मू कश्मीर के यूथ को डायरेक्टली इंपैक्ट किया। सबसे पहले तो डोमिसाइल क्लॉज का जो एक मजाक जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ किया गया, वी वर फोर्स टू स्टैंड इन लाइन, और कई बार हमारे जो एल्डर्स थे, दे वर आल्सो फोर्स टू स्टैंड इन लाइन। जबकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आज शायद किसी को जरूरत भी नहीं है। जो ऑलरेडी पीआरसी सर्टिफिकेट होल्ड कर रहा था और ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया ये सोचकर कि कल को यही डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें कहीं इस जगह काम आएगा या कहीं उस जगह काम आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज किसी यूज का नहीं है।
क्योंकि आफ्टर द न्यू लैंड लॉज वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट में यूज नहीं कर सकते. इट विल ओनली बी यूज फॉर एम्प्लॉयमेंट अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी और चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो. सेकेंड वॉज कि जब यूपीएससी एज रिलैक्सेशन को स्क्रैप किया गया, जम्मू कश्मीर के यूथ को एक काइंड ऑफ ए बेनिफिट या एक काइंड ऑफ ए कंपनसेशन दिया जाता था टू कंपनसेट द ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड फोर्स्ड माइग्रेशन. This was a 5 years age relaxation given in the UPSC and center level examination. इसको अनटाइमली स्क्रैप कर दिया गया और इसके स्क्रैप करने के बाद आज हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो में हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है, कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी यहाँ एट प्लेस नहीं है. आज दे आर लुकिंग फॉर कि आज उनके पास दे आर गेटिंग ओवर एज, दे आर इन द फैग एंड ऑफ देयर एज और जनरेशन एक अनएम्प्लॉयड रह गई और इन्होंने अनटाइमली यूपीएससी एज रिलैक्सेशन क्लॉज को जो है वो स्क्रैप कर दिया. करप्शन आफ्टर करप्शन, केवीआईबी का रिक्रूटमेंट स्कैम, बीओपीई वाला रिक्रूटमेंट स्कैम, देन यू हैव आपका जेके बैंक में बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का केस आया था, बट आज तक किसी ने उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया. रिसेंटली जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम कंडक्ट किया और कितनी ज्यादा इरेगुलरिटीज जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर से रिपोर्ट की गई थी, बट जो टीचर्स डिप्यूट होने थे फॉर दी जो एग्जामिनेशन ड्यूटी में जो टीचर्स डिप्यूट होने थे वो एक दिन पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पे कि उनको ड्यू कोर्स फॉलो नहीं किया गया, उनको टाइम से पहले बुला दिया गया, देयर आर नो अरेंजमेंट्स. और एक दिन बाद एक ऐसा एग्जाम उन्होंने कंडक्ट करना है जिसमें आई थिंक सो मोर देन 4 लाख कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड इन अ सिंगल एग्जामिनेशन. रिसेंटली सत्यपाल मलिक जी ने एक सर्वे करवाया था जम्मू कश्मीर में जहां तक यूथ का सवाल है. तो उस सर्वे में ये देखना चाहते थे वो कि कितने हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड है. और जब वो सर्वे की रिपोर्ट बाहर आई ये पता चला कश्मीर से अराउंड 1.5 लाख प्लस यूथ जो है वहां से अनएम्प्लॉयड है और जम्मू से ही इतना ही नंबर जो है पीजी स्कॉलर्स का अनएम्प्लॉयड है. जिस स्टेट में मोर देन 2.5 लाख यूथ जो है आपका पीजी स्कॉलर अनएम्प्लॉयड है एंड दैट डज नॉट हैव एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और आपकी ओवरनाइट तो कोई प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया, दैट वाज ऑन द प्रिटेक्स्ट कि यहाँ पर ओवरऑल एक डेवलपमेंट की जाएगी, नई एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, प्राइवेट सेक्टर फ्लरिश करेगा. बट सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है एज पर द रिपोर्ट बाय एमएचए जो उन्होंने फरवरी में सबमिट की थी, देयर आर मोर देन 84,000 वैकेंसीज इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें क्लास 4th है, नॉन गेस्टेड है, गेस्टेड. और कितना पैसा उसके लिए एलोकेट किया गया और वो पैसा कहाँ है, वो जॉब रिक्रूटमेंट्स कब शुरू होंगी, व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम. तो देयर इज अ पॉलिसी पैरालिसिस इन जम्मू एंड कश्मीर. आप देखें यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो राइट नाउ सिचुएशन है, देयर इज ए आप एक ग्रुप है ब्यूरोक्रेसी में दैट इज होल्डिंग द कमांडिंग पोजीशन, द अथॉरिटी इन जम्मू एंड कश्मीर. कोई भी रिक्रूटमेंट पॉलिसी ले लो, कुछ भी आप ले लो, आप देखिए हमेशा उस पर कोई ना कोई एजिटेशन होती है. जो भी अनटाइमली इनकी डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अबॉलिश कर दिया गया विदाउट इवन नोटिसिंग कि मोर देन 15,000 जो यूथ है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हुआ है और सेल्फ हेल्प ग्रुप अबॉलिश करने से सडनली वो सारा यूथ जो है आज इफेक्ट हो गया है. आपके यहाँ पीजी स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स जो हैं वो 4th क्लास जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज द ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ. और ऐसा नहीं कि सिचुएशन ये ओवरनाइट डेवलप हुई. आप देखें दे सो कॉल्ड इज द नया जम्मू एंड कश्मीर, बट रियलिटी ये है कि नया कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग जो है दे हैव फ्रॉम इट वी आर पुश्ड फ्रॉम अ स्टेट ऑफ डिस्कंसर्टमेंट टू अ स्टेट ऑफ क्राइसिस. वेदर आपके बीडीएस स्कॉलर्स हैं, वेदर आपके इंजीनियर्स हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग हैं, हर रिक्रूटमेंट स्कैम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया ऑन ग्राउंड्स ऑफ इरेगुलरिटीज एंड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. क्लासिकल एग्जांपल बीइंग केएस 2016 एग्जाम, जिसको 4 साल लग गए रिक्रूटमेंट तक पहुंचने तक और अपॉइंटमेंट तक आने तक, और पब्लिक का पैसा, बच्चों का पैसा, टाइम, मनी, दैट ऑल गॉट वेस्टेड. और एक जनरेशन उस चीज से इफेक्ट होगी. आई हैव फ्यू फैक्ट्स विद मी.
देयर इज, आई थिंक सो, इस पे शायद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा कि रिसेंटली सीएजी ने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो पीडीपी बीजेपी कोalition में थी, उसमें एक्सपेंडिचर्स के अंदर कुछ इरेगुलरिटीज अंडर द कॉलम 800, माइनर कॉलम 800, उन्होंने कुछ इरेगुलरिटीज उन्होंने वहां मेंशन की थी कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अ फेयर पिक्चर ऑफ इट्स अकाउंट, सेट द सीएजी ऑफ इंडिया। और उसमें वो फजिंग 10,000 करोड़ की फजिंग जो है वो साइड कर रहे हैं। इट टुक, आई थिंक सो, मोर देन 10 years रोशनी स्कैम को एक कंक्लूजन तक लाने में। पर जब आपको लगा कि हमारे हायर अप्स ही इन्वॉल्व हैं रोशनी स्कैम में, नाउ द गवर्नमेंट इज फाइलिंग ए रिव्यू पिटीशन कि आप, दे आर इनडायरेक्टली क्वेश्चनिंग द विजडम ऑफ द हाई कोर्ट, कि आज वो कह रहे हैं जी व्हाट वी हैव टू डू इज आप एसीबी को मत अंडरमाइन करिए, इन केसेस को एसीबी पे वापस भेजिए, सीबीआई इनकेपेबल है। कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन का ये इंटेंट कहीं ना कहीं दिखता है। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट द सीबीआई इज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग दिस मच अमाउंट ऑफ केसेस, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी में लोग इफेक्टेड हैं, तो आप इसको वापस एसीबी में डालें। और हवाला दे रहे हैं वो गरीब लोगों का कि द पुअर फैमिलीज विल गेट अफेक्टेड, जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज हैं रोशनी स्कैम के। सो इट टुक 9 years फॉर ए केस टू कम टू ए कंक्लूजन। नाउ उसमें अगर आप एक मॉडल सेट करना चाहते थे, तो जब ये केस 7 सालों में चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने एक सीएमपी एप्लीकेशन मूव करके अपने रीजन साइड क्यों नहीं किए ड्यूरिंग द रोशनी इन्वेस्टिगेशन, या जब ये केस हाई कोर्ट में चल रहा था। नाउ सडनली यू हैव कम आउट ऑफ नोवेयर एंड यू आर सेइंग दैट द पुअर फैमिलीज विल गेट अफेक्टेड। सो आई फील आप रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। एज ए यूथ आई फील करप्शन, नेपोटिज्म इज अ रूल ऑफ लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर। आप देखिए, आपने टोल प्लाजास लगाए जम्मू में, रिसेंटली की न्यूज है, फास्टैग के अंदर जिन लोगों ने जिन गाड़ियों में फास्टैग लगाए हैं उनको डबल प्राइस डिडक्ट हो रहा है, किसी को 5 बार का टोल डिडक्ट हो रहा है थ्रू फास्टैग। और जब वो कंप्लेंट कर रहे हैं टोल फ्री नंबर पे, वो कह रहे हैं जी पहले ये फास्टैग लिंक था कोटक महिंद्रा से, बट अब ये ट्रांसफर कर दिया गया है पेटीएम पे। जो डाटा ट्रांसफर में टाइम जा रहा है, मे बी दैट इज द रीजन कि आपके 2 या 3 बार टोल डिडक्ट हो रहे हैं। बट द रीजन इज कि ना साइट शो कर रही है कि बैंक हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम कोटक टू पेटीएम, और वो एक अपडेट चल रही है डाटा का, ना कोई सिस्टम एट प्लेस है, और जम्मू कश्मीर के लोगों की इकोनॉमिक सब्जुगेशन चल रही है। हालत सूरत हाल ये है कि आप देखें कि बड़ी अच्छी किसी ने बात की कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। द करप्शन इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इज एट इट्स पीक। अभी रिसेंटली बुडगाम में पीडीएस स्कैम सामने आया था। जो आटा 3 किलो में मिलना चाहिए था, वो एक्सॉर्बिटेंट रेट्स में दिया जा रहा है सरकारी जो आपके राशन डिपोज हैं उसमें से। बट नो वन इवन बॉदर टू कि उस पर इंक्वायरी की जाए या आवाज उठाई जाए। 4G अपने आप में एक स्कैम है। वी आर पेइंग प्राइस फॉर 4G, बट आई एम गेटिंग 2G इन रिटर्न। अब जब मैं अपना 150 रुपए का या 200 रुपीज का रिचार्ज कराता हूं, दैट इंक्लूड्स दी 4G चार्जेस, बट मुझे सर्विस मिल रही है 2G की। बट वेयर दैट एक्स्ट्रा मनी इज गोइंग, वो हमें कोई बताने को तैयार नहीं है। लुक एट दी कोविड सिचुएशन। कोविड सिचुएशन बैडली एक्सपोज दी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू। आप देखें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके पास नहीं है, जबकि पैरेलली आप हमें देखने को मिलता है बजट एलोकेशन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सेंटर से पूरी फंडिंग हुई है। वेयर दैट मनी इज गोइंग। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देखो, द पॉइंट इज लास्ट 70 years वी ओनली टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, बट जम्मू इज नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट ओनली कश्मीर। व्हाट अबाउट पुंछ, व्हाट अबाउट रजौरी, व्हाट अबाउट सांबा, व्हाट अबाउट कठुआ, व्हाट अबाउट अदर डिस्ट्रिक्ट्स। हमने कभी ये जानने की कोशिश की है? रिसेंटली एक बंदा कंप्यूटर साइंस का टीचर डिप्यूट हुआ है किसी जगह पर, और जब उसका ट्रांसफर ऑर्डर आता है तो तब पता चलता है कि ही हैज नीदर बीन अपॉइंटेड बाय जेकेपीएससी और नीदर बीन अपॉइंटेड बाय जेकेएसएसबी। यहां पीएचडी स्कॉलर्स आर सिटिंग अनएम्प्लॉयड, और यहां बिना किसी रिक्रूटमेंट के, बिना किसी ड्यू प्रोसेस के लोग सैलरीज ड्रॉ कर रहे हैं। दे आर सर्विंग एज लेक्चरर्स इन स्कूल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनकी इंक्वायरी कौन करेगा? द पॉइंट इज, आई फील नो वन इज इवन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज यूथ। हमारे इस पॉलिटिकल डिबेट में
जो करंट सिनारियो है जम्मू कश्मीर का, द इश्यूज ऑफ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर मिसिंग। आप देखिए फॉर द लास्ट 2 years ये नहीं पता बच्चों को कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एंड दीज आर दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन 5 to 10 years टू दिस एग्जामिनेशन। इसकी प्रिपरेशन में उन्होंने दिए हैं। वी कैन टॉक अबाउट दिस, वी कैन टॉक अबाउट दैट, बट द पॉइंट इज that the we have been reduced to a glorified municipality. And I'm not talking about one government or the other. Everyone is equally responsible for that. कभी भी मैंने जम्मू की आवाम को या कश्मीर की आवाम को कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई नैरेटिव सेट किया हो। नैरेटिव हमेशा सेट करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। दे क्रिएट द डिविजन्स। एट द एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट ड्राइव्स योर पैशन। एक यूथ का जम्मू कश्मीर में क्या इंटरेस्ट होगा? टू गेट ए बेटर जॉब, टू गेट ए बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड जो इससे पहले पैनलिस्ट थे उन्होंने लेबनान की एग्जांपल ली कि न्यूक्लियर आर्सेनल एक जगह इकट्ठा था और वो कहीं चिंगारी पड़ी, वो जल गया। दिस इज एक्चुअली द रियलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। A huge lot of youth of Jammu and Kashmir is right now unemployed and they are looking for employment opportunities. But at the end of it, कोई उनको आगे से उम्मीद की किरण नहीं दिख रही। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल पुंछ से कोई पेशेंट है, उसको कोई मेडिकल एलिमेंट है और वो रात को पुंछ से गाड़ी लेके जम्मू आते हैं, उनको दो बातों का रिस्क है। पहला, क्या वो सेफली जम्मू पहुंचेंगे? दूसरा, उनको प्रॉब्लम किडनी में है बट डॉक्टर ने डायग्नोज किया कि यू हैव ए प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, तो हो सकता है उनको जब वो जम्मू पहुंचे उनको वहां आगे रेफर अमृतसर में कर दिया जाए। सो दिस इज द सिचुएशन इन द नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कई सारे विलेजेस हैं, दे आर स्टिल नॉट कनेक्टेड। सो आई फील हमने हमेशा जो नैरेटिव्स या परसेप्शंस ड्रॉ किए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ड्रॉ किए हैं। व्हाट हैज बीन दिस डेवलपमेंट सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर, उस पर कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ। एंड दिस इज एक्चुअली द रियलिटी। कोई भी लॉ बाय प्रिंसिपल बुरा नहीं होता। अगर बुरा है तो आई वांट टू आस्क एवरीवन हु इज सिटिंग राइट नाउ इन जो भी पैनलिस्ट हमारा है, तो फिर क्यों टेंटेड लोग विद क्रिमिनल केसेस आर सिटिंग इन पार्लियामेंट, जिनके ऊपर रेप चार्जेस हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं? एज पर ए रीसेंट सर्वे, I think so 43% of the people who are sitting in parliament right now have criminal cases. So law कभी बुरा नहीं होता। It is the people जो उस law को interpret करके अपने benefit के लिए इस्तेमाल करते हैं। So by principle कोई भी legislation या कोई भी constitutional provision वो एक circumstances था जिसको किसी कुछ families ने अपनी benefit के लिए use किया। And I think यही एक reason है कि आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि for the last 70 years 3 families, 3 dynasts ruled Jammu and Kashmir, and this is what 370 is all about. Lastly, I would like to say something that one good thing has happened in the last 1 year, and it has been my personal experience. As far as the youth of Jammu and Kashmir is concerned, there is an emergence of young leaders in J&K, and it has been experienced not only in Jammu but also in Kashmir. I have few of my friends who were yesterday preparing for civil services examination, but today they have decided to contest the DDC elections. One of my friends, Sohail Malik, I think so he has appeared in the 2016 KS interview examination. Today he is competing for the DDC elections. Now what does this tell us? That youth, primarily the youth, the young educated youth of Jammu and Kashmir, is somewhere down the line realizing that there is a need of a change, and we cannot no longer we can look up to these political leaders who have ruined Jammu and Kashmir for the last 70 years. I think it's time to come forward to lead by example, because they all come from far-flung areas and they know what has been the reality. There is no school, there is no road infrastructure, there is no medical facility. So they have experienced each and every misery of the state. Now what they have decided is they have decided to compete, enter into politics so that they can work for their people, the place they come from. I feel this is the change which I have seen in the last 1 year, when Jammu and Kashmir is drawing from the situation where political parties were at the behest and they were exploiting all the resources, all the
using all the constitutional tools to exploit Jammu and Kashmir, to a generation which now feels that it is high time that we should lead by example. Lastly, I would like to say that these debates, where we can unite Jammu and Kashmir into one thread, where we can tell the people that at the end of the day, कश्मीर का इंटरेस्ट भी वही है, जम्मू का इंटरेस्ट भी वही है, प्रोग्रेसिव लोग वहां भी हैं, प्रोग्रेसिव लोग वहां भी हैं. सो व्हाई कांट बी एक बाइंडिंग थ्रेड बनकर क्यों ना इन लोगों को जोड़ा जाए, और क्यों ना एक नई एक काइंड ऑफ एक नई सोच पैदा की जाए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर इज नो मोर दैट वी आर पुश टू बाइनरीज, दैट ये हो रहा है, वो हो रहा है, आर्टिकल 370 वाज दिस, we have this constitutional history, political autonomy, autonomous status, but we look forward towards our future कि सेंटर कर क्या रहा है, सेंटर की पॉलिसी है क्या. अगर वही लोग वापस आएंगे पिक्चर में, फिर 370 को एब्रोगेट करके ये एक काइंड ऑफ एक डायलेमा क्यों क्रिएट करना लोगों के बीच में कि नाउ थिंग्स विल चेंज, जबकि करप्ट ही आई थिंक सो कहा जाता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल. But the situation in Jammu and Kashmir is by the corrupt, of the corrupt, and for the corrupt. अगर यही चलना था तो we were better off with Article 370. At least पता तो था कि these are the people who are somewhere down the line are leading the people of Jammu and Kashmir. आज तो पता ही नहीं है कि elite bureaucracy है जम्मू कश्मीर में, सरकारी कामकाज हो नहीं रहा, situation is getting worsening day by day. Your babus are sitting on development projects, पाइल ऑन होते जा रहे हैं, पाइल ऑन होते जा रहे हैं. इकोनॉमिक सब्जुगेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर का. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो दूर की बात है, बट जो ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो ऑलरेडी हमारे इकोनॉमिक लॉसेस हैं, वो इतने ज्यादा हो चुके हैं. एक और सिनेरियो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, दैट इज द जियोपॉलिटिक्स अराउंड जम्मू एंड कश्मीर, which I think now is changing with what has happened in Galwan. So things will change because somewhere down the line for China, they have to connect to CPEC through to Pakistan, and India wants to connect to Central Asia through Kashmir. So Kashmir has always been in the picture, but now the geopolitics in and around Kashmir post the abrogation of Article 370 has also changed, and we should not ignore the ambitious project of China, that is Belt Road Initiative, which is going to have a huge impact around the geostrategy in and around Ladakh and the Kashmir region. This is something which should be of our concern. So we are not only facing inner crisis, but we are also facing external crisis. So this is something which has to be debated, and we cannot tackle all this situation if we are divided. Agar regionalism rahega, regional differentiation रहेगा, as a youth of Jammu and Kashmir, I feel really pained. A state for which General Zorawar Singh sacrificed his life in the valleys of Tibet and Ladakh, today that state is bifurcated and downgraded. I feel this is high time that people with this progressive thinking should unite and work for a better future. Thank you so much.